फाइनली 7 साल के लंबे अरसे के बाद खबर आ रही है कि इंडिया अपनी दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन आईएनएस अरिघाट को 2024 के पहले पहले खत्म होने के पहले पहले इसकी कमीशनिंग को कर लिया जाएगा। और वैसे तो ये अपने आप में बहुत ही मेजर डेवलपमेंट बन जाती है हमारी नौसेना के लिए, ओवरऑल इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन इसकी दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि यहाँ पे स्टैंड आउट करती हैं। नंबर 1, अगर मैं आईएनएस घाट में लगी हुई मिसाइलों की बात करूं तो इसमें 12 K-15 सागरिका मिसाइल्स को होल्ड करने की कैपेसिटी है। ये वाली मिसाइल की खास बात क्या है कि ये जो मिसाइलें हैं ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स मानी जाती हैं जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने की क्षमता रखती हैं और इनकी जो रेंज है ये 750 किलोमीटर की हमें रेंज देखने को मिल जाती है। और हमारा दुश्मन पाकिस्तान, उसके पास जो सबसे लंबी रेंज की सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल है उसका नाम है बाबर 3, जिसकी जो लॉन्गेस्ट रेंज है वो केवल 450 किलोमीटर की ही देखने को मिलती है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो बाबर 3 मिसाइल है इट इज़ नॉट इवन अ बैलिस्टिक मिसाइल, बल्कि वो एक क्रूज मिसाइल है जो कि पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली सबमरीन लॉन्च मिसाइल मानी जाती है। तो उसकी तुलना में हमारी जो यहाँ पर सबमरीन है उसके अंदर जो मिसाइलें हैं ये ऑब्वियसली बहुत पावरफुल हैं। एंड नंबर 2 जो हमें यहाँ पर बहुत बड़ी एज मिलती है विद द कमीशनिंग ऑफ आईएनएस अरिघाट वो ये है कि हमारा जो न्यूक्लियर ट्रायड है ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि हमारी एक सबमरीन है जिसको कि सामने से आकर के दुश्मन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, मान लीजिए ऐसा होता है, तो उस केस में इंडिया काउंटर कर सकता है अपनी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन के माध्यम से जो कि आईएनएस अरिघाट है। सो इन केस इवन अगर एक सबमरीन हमारी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हम लोग काउंटर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जिसका नाम है आईएनएस अरिघाट। बात करेंगे दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिलने वाले हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा कि 8 जून को अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है अभी एनरोल कीजिए। ये टेस्ट सुबह मॉर्निंग में 9:30 AM को लाइव होने वाला है। अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो अनअकैडमी की तरफ से आपको कई सारी स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। ऑल राइट, सबसे पहले हम न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स की कैटेगरीज को समझ लेते हैं। सो बेसिकली कुल मिला के 2 तरह की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देखने को मिलती हैं। नंबर 1 इनको कहा जाता है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स, इनका जो कोड नेम है इनको SSN कहा जाता है। नंबर 2 ये होती हैं न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स। ऑब्वियसली इसके नाम से भी समझ चुके होंगे, ये ऐसी सबमरीन्स होती हैं जो कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने की और स्टोर करने की क्षमता यहाँ पे रख पाती हैं। दोनों में कॉमनैलिटी केवल एक है कि दोनों ही जो सबमरीन्स होती हैं इसमें जो इंजन लगा होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा उस इंजन को पावर मिलती है, लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है वो काफ़ी ह्यूज है। अगर हम लोग पहले टाइप की सबमरीन की बात करते हैं इसमें छोटी रेंज की मिसाइलों को फायर करने की क्षमता होती है और ये जो टॉर्पीडोज होती हैं जो एक तरीके से अंडर वाटर मिसाइलें होती हैं उनको फायर करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलें सबमरीन्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं और ये बैलिस्टिक और लंबी रेंज वाली मिसाइलों को अंदर रखने की और लॉन्च करने की क्षमता भी यहाँ पर रखती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पहले वाले के एग्जाम्पल में आते हैं चक्रा 1, आईएनएस चक्रा 2, ये वो वाली सबमरीन्स हैं जो कि हमने रशिया से लीज पे ली थी। और बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आती हैं भारत की जो आईएनएस अरिहंत क्लास की सबमरीन्स हैं। अब इसी में हम लोग अगर आईएनएस अरिहंत क्लास सबमरीन्स की बात करते हैं तो ये हमारी भारत की जो पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, इसकी फोटो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका नाम है आईएनएस अरिहंत और ये इंडिया की फर्स्ट एंड अभी तक इकलौती जो हमारी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है वो देखने को मिलती है। और अब दोस्तों बात हो रही है कि आईएनएस अरिघाट जिसको कि नवंबर 2017 में लॉन्च किया गया था विशाखापट्टनम में, ये वाली जो सबमरीन है इसकी भी कमीशनिंग हमें इसी साल के अंदर अंदर देखने को मिलने वाली है। सो 7 साल लगे
जब इसकी लॉन्चिंग हुई थी उसके बाद से लेकर अभी तक 7 साल लगे, बिकॉज 7 साल अभी तक इसके सी ट्रायल्स चल रहे थे एंड अब फाइनली हम लोग इसकी कमीशनिंग को जल्दी ही देखने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं, इवन जो INS अरिहंत थी उसको भी लॉन्चिंग और कमीशनिंग के बीच में मोटा मोटा 7 ईयर्स का टाइम लगा था। 2009 में उसको लॉन्च किया था एंड उसकी भी कमीशनिंग 2016 में ही करी गई थी। आगे बढ़ते हुए अगर बात करें INS अरिघाट के बारे में, तो इसकी खास बात यह है कि इसको भी INS अरिहंत की तरह ही इंडिजिनसली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है ये दोस्तों, और इसको जो विशाखापट्टनम का हमारा इंडियन नेवी का शिप बिल्डिंग सेंटर है वहीं पर तैयार किया गया है। इंजन की बात करें तो इसमें प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर है जो कि 82.5 मेगावाट का रिएक्टर है जो कि रशिया की मदद से बनाया गया है एंड दिस इज ऑल्सो एग्जैक्टली सिमिलर लाइक INS अरिहंत। उसमें भी यही वाला हमें लाइट वाटर रिएक्टर और उसको भी विशाखापट्टनम में ही तैयार किया गया था। डिस्प्लेसमेंट भी हमें INS अरिघाट में बिल्कुल INS अरिहंत की तरह 6000 टन की ही देखने को मिल जाती है। स्पीड की बात करें उसमें भी स्पीड भी हमें दोनों में ही बराबर देखने को मिलती है, INS अरिघाट और अरिहंत में। INS अरिघाट की जो टॉप स्पीड है 24 नॉट्स की है जब ये सबमर्ज्ड होती है, और जब सरफेस पे आती है तो इसकी जो स्पीड है ये 10 नॉट की है। ये भी आप देख सकते हैं मोटा मोटा ऑलमोस्ट INS अरिहंत के बराबर ही देखने को मिलती है। अगर मिसाइल स्टोर करने की कैपेसिटी की बात करते हैं तो आर्मामेंट्स में जो INS अरिहंत थी, जिसको बाय द वे कोड नेम S2 भी दिया जाता है, उसमें 12 K-15 सागरिका मिसाइल्स को होल्ड करने की कैपेसिटी है, और INS अरिघाट में भी सिमिलरली ये भी 12 K-15 सागरिका मिसाइल्स को होल्ड करने की क्षमता यहाँ पे रखती है। K-15 मिसाइल के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये हमारा जो लैंड बेस्ड वेरिएंट है शौर्य, उसी का एक सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट है जिसकी रेंज हमें 750 से 1500 किलोमीटर की देखने को मिल जाती है। एंड K-15 मिसाइल की खास बात यह है कि ये कन्वेंशनल वॉरहेड को भी लेकर के जा सकती है एंड साथ में ये न्यूक्लियर वॉरहेड को भी कैरी करने की क्षमता रखती है। फर्दर आगे बढ़ते हुए इस सबमरीन में हमें 4 लार्ज वर्टिकल लॉन्च सिस्टम ट्यूब्स देखने को मिलते हैं। ये VLS ट्यूब्स क्या होती हैं? सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए ये सबमरीन है, इसमें इस तरीके से VLS ट्यूब होती है। तो आपकी जो मिसाइल है वो यहाँ से पहले इसको लॉन्च किया जाता है तो पहले ये सीधा बाहर आती है और उसके बाद आगे जाकर के ये दुश्मन को जाकर के हिट करती है। एक प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री ये पानी के बाहर आकर के लेना शुरू करती है। इसमें भी INS अरिहंत की तरह 4 लार्ज वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, और ये जो 4 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हैं टोटल ये 12 सागरिका मिसाइल्स को होल्ड कर पाते हैं, यानी कि एक जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है वो हर एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम 3-3 सागरिका मिसाइल्स को होल्ड करने की क्षमता यहाँ पे रख पाता है। नाउ आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि इसमें सारी स्पेसिफिकेशंस तो INS अरिहंत की तरह ही हैं, तो इसमें फिर खास बात क्या है? लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, इसकी सबसे खास बात यह है कि इससे इंडिया की जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए हमारी जो एक लौती सबमरीन है S2, मान लीजिए कि सामने से दुश्मन इसको आकर के डिस्ट्रॉय कर देता है। एक केस तो ये पॉसिबल है। मान लीजिए कि S2 में कोई प्रॉब्लम आ गई है और ये मान लीजिए इसको मेंटेनेंस के लिए हमने वापस डॉक में भेजा हुआ है, तो इन दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो यहाँ पर मेंटेन नहीं हो पाती है। और अब क्योंकि हम एक और सबमरीन को यहाँ पर ले आएंगे, S3 को लेकर आएंगे, तो हमारी जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो परमानेंटली मेंटेन हो पाएगी। कैसे? मान लीजिए वही S2 पे या तो अटैक हो गया है या मान लीजिए S2 में कोई खराबी आ गई है, तो उस केस में भी हमेशा एक ना एक सबमरीन हमारी पानी में रहने ही वाली है। सो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नंबर 2, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे जो दुश्मन पाकिस्तान के पास जो भी यहाँ पर मिसाइलें अवेलेबल हैं, जो कि सबमरीन लॉन्च मिसाइलें भी हैं, उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 450 किलोमीटर की है। लेकिन अब हमारे पास 2 ऐसी पनडुब्बियां हो जाएंगी जो कि 750 किलोमीटर तक फायर करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को रखने की क्षमता रखती हैं। तो इससे हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी एनहांस होती है एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हमारी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान से भी हमें ज़्यादा देखने को मिल जाती है।
नाउ व्हाट एल्स कैन इंडिया डू बेटर? तो देखिए, इसको लेकर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि येस, 2 सबमरीन्स तो हमारे पास जल्दी ही हो जाएंगी, लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हमें 2 नहीं बल्कि मिनिमम 3 की आवश्यकता है। इसमें एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एक तरफ इंडिया को अरेबियन सी को प्रोटेक्ट करना है, एक तरफ इंडिया को बे ऑफ बंगाल को प्रोटेक्ट करना है, एंड तीसरी वही कि मान लीजिए कि अगर उसके ऊपर अटैक हो जाता है या मान लीजिए उसकी मेंटेनेंस चल रही है, तो कम से कम 3 सबमरीन्स का होना यहाँ पे ज़रूरी है। उसको लेकर भी हमारा काम चल रहा है। इंडिया ने आज से 3 साल पहले नवंबर 2021 में अपनी जो तीसरी सबमरीन है जिसको S4 कहा जाता है, उसको भी दोस्तों लॉन्च कर दिया है, एंड वी आर ऑल्सो होपिंग कि वेरी वेरी सून उसकी भी हमें कमीशनिंग देखने को मिल सकती है। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है। पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स एंड टॉप 10 में 4 लर्नर्स अनअकैडमी के साथ ही जुड़े हुए थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहां पर कि हम लोग आपके लिए जीएस फाउंडेशन कोर्सेज के साथ साथ सीसैट, एसए राइटिंग, एजुकेटर्स के साथ इंटरेक्शन, 1:1 मेंटरशिप, सभी चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। फिर भी कोई डाउट है या आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है तो सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।